हेलो हेलो हेलो। आपका स्वागत है डाउट क्रक्स में। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो विद इन 24 आवर्स हम आपको यहाँ पे आपका उसका वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे अपलोड कर देंगे। राइट, तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको गिवन है, suppose a uniformly charged wall provides a uniform electric field of 2 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम नॉर्मली। तो इसमें दे रखा है कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल, एक आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल है जो कि प्रोवाइड कर रही है क्या, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास, 2 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? एंड नॉर्मली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस वॉल के नॉर्मली है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, ये आपके पास है एक वॉल और इस वॉल के नॉर्मली है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इस वॉल के नॉर्मली। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़े से बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन आती है लैंग्वेज को समझने में। ठीक है, थोड़ी सी इन्होंने लैंग्वेज को और जो सेकंड लाइन है वहां से थोड़ी सी प्रॉपर लिखना था। फिर भी आप समझो यहाँ पे क्या है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stayed at a distance of 10 centimeter from the wall। देखो ये क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2 ग्राम, इज सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, जो कि सस्पेंड कर रखी है किससे, एक सिल्क थ्रेड से। और एंड रिमेन स्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। तो वो किसे सस्पेंड कर रखी है, ये कॉन्सेप्ट समझो। एक यहाँ पे एक थ्रेड है और थ्रेड से सस्पेंड कर दिया हमने एक एम मास, एक एम मास हमने यहाँ पे एम मास, और इसके पास कितना है, एम मास है और एम मास और क्यू चार्ज इसके पास। अब ये यहाँ पे ना हुआ क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसके पास क्यू पॉजिटिव चार्ज है। तो इनिशियली जब इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रही होगी तो ये इससे टच में होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से वॉल हमने चार्ज किया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, तो ये धीरे 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 रिपेल करके एक इस स्टेट में आ गया, थ्रेड के साथ बाइंड हो गया। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है आपको यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। और इसकी जो इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। राइट, अब इसमें फर्दर क्या है, फर्दर देखिए, देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी 1/√x। देखो फिर आपको जो हमने ये बाइंड किया है, ये एम मास और क्यू चार्ज जो हमने यहाँ बाइंड किया है, अब इस पे चार्ज बताइए। तो इसमें सिंपल है कि हमने एक यहाँ से वॉल से ऐसे स्ट्रिंग बाइंड कर रखी थी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से रिपेल करता गया, रिपेल करता गया, रिपेल करता गया, और ये ऐसे जाके कहीं सस्पेंड हो गया। अब हमें इस पे क्या निकालना है, तो इसके निकालना है चार्ज। तो देखो अगर हमें ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो पहले देखो हम क्या यहाँ रिजोल्व कर सकते हैं कंपोनेंट। देखो मैंने माना इसे थीटा, मैंने इसे माना थीटा। राइट, ये थीटा, तो अगर मैं इधर देखूं ये थीटा तो ये थीटा, 11th में क्या होगा, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर है क्या टेंशन टी, तो इधर क्या हो जाएगा रिजोल्व, टी कोस ऑफ थीटा, टी कोस ऑफ थीटा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा नीचे एम जी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आपके पास टी, इधर कोस थीटा, तो इस तरफ हो जाएगा टी साइन ऑफ थीटा। राइट, इधर हुआ टी साइन ऑफ थीटा। और इस तरफ इस डायरेक्शन में क्योंकि ये रिपेल हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू ई। अगर Q चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके बाद कितनी फोर्स लगती है, QE। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब ये यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे रेस्ट में, तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो एम मास और क्यू चार्ज का रेस्ट में, तो क्या होगा, अपवर्ड फोर्स
अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड लेफ्ट हैंड फोर्स इक्वल टू द राइट हैंड फोर्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो हमारे पास इक्वेशन आएगी टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एफ ई, और एफ ई कितना दे रखा है आपको, क्यू ई। तो पहली इक्वेशन ये इक्वेशन 1, क्लियर है बात। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, टी कोस ऑफ थीटा वो हो जाएगा आपके पास कितना, टी कोस ऑफ थीटा हो जाएगा आपके पास एम इंटू जी, राइट। अब आपके पास आ चुकी हैं ये दो इक्वेशन, अब इनको कर दो दोनों को डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टेन ऑफ थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस तरफ टी साइन थीटा, इस तरफ क्यू ई, ऊपर टी कोस थीटा, नीचे एम जी, क्लियर है। वहां से हमारे पास आया टेन थीटा इक्वल टू क्यू बाई एम जी, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि ये हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना आ जाएगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस ये निकाल लेना, ये आ जाएगी आपके पास 10√3, ये आ जाएगा 400 माइनस 100, तो √300 क्या हो जाएगा 10√3। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे टेन थीटा, क्या हम टेन थीटा नहीं निकाल सकते यहाँ पे, टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 बाई 10√3, तो फर्दर कितना हो जाएगा ये, देखो फर्दर हो जाएगा आपके पास ये टेन थीटा, और वो कितना था आपके पास अभी, टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10√3 इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाय एम जी। तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये बना कितना 1/√3 इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। तो हमें क्या निकालना है, चार्ज, देखो क्यू ई बाई एम जी। अब देखो यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा, ये फर्दर यहाँ पे हमें निकालना है क्या, चार्ज। तो क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू हो जाएगा हमारे पास क्यू हो जाएगा एम जी बाय √3, क्लियर है। क्यू हो जाएगा एम जी बाई √3 डिवाइड बाय ई। अब यहाँ पे पुट कर दो इसकी वैल्यूज, तो क्यू इक्वल टू आपके पास m कितना है 2 ग्राम, तो इसको लिखेंगे किसमें, केजी में, तो 2 इंटू 10⁻³ जी कितना है हमारे पास 10, एंड डिवाइड बाई √3 इंटू ई, तो √3 एंड ई कितना था हमारे पास, देखो ई कितना था क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁴, तो 2 इंटू 10⁻⁴, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, एक 10 से यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 10⁻3, और फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/√3 माइक्रो कूलम 10⁻⁶, तो 1/√3 माइक्रो कूलम। और आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, इसमें पूछ रखा था देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी 1/√x वेयर x इक्वल टू, तो ये पूछ रखा था आपको क्वेश्चन में 1/√x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3, क्लियर। बस कंपेयर कर लेना और x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स में।